नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 की क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ नाइन्थ क्लास। सेट ये कंसेप्ट हमें देखनी है। सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक कलेक्शन होता है। जो चीज तुम काउंट करके उनके नाम लिख सकते हो, ऐसा जो कलेक्शन होता है उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कि सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, हफ्ते भर के दिनों की हमको नाम मालूम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हफ्ते भर के 7 डेज हुए। ये हम लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा सेट। और इसको क्या बोलेंगे हम? सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। जैसे कि हमारा ईयर होता है, साल के 12 महीने होते हैं। हम डेफिनेटली बोल सकते हैं 12 महीने, यानी हम काउंट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर इज ऑल्सो ए सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 1 से 10 तक के जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमको पता है, हम काउंट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया सेट। नाउ कंसिडर ब्रेव स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब मुझे ये बताइए, ब्रेव का मतलब होता है शूर। ये ब्रेव, एक आधा स्टूडेंट अगर क्लास में सब पे दादागिरी करता है तो क्या वो ब्रेव स्टूडेंट हुआ? दूसरी बात, हम ब्रेव, ये जो शूरता है वो नाप नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टूडेंट काउंट करना मुश्किल है। आगे देखो, क्लेवर स्टूडेंट इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल के क्लेवर स्टूडेंट्स। अब मुझे ये बताइए, क्लेवर का मतलब ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते? जिसके नंबर एग्जाम में अच्छे आते हैं वो स्टूडेंट क्लेवर। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो स्टूडेंट 80% मार्क्स अगर लेता है तो उसने स्टडी करके लिए, कॉपी करके लिए, या रट्टा मार के लिखे। अब रट्टा मार के अगर कोई 80% लेता है उसे हम क्लेवर तो नहीं बोल सकते। फिर यहां पे वो सवाल आया, क्लेवर मतलब क्या? वो स्टूडेंट हम काउंट कैसे करें? तो इसका मतलब ब्रेव स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, क्लेवर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, ये सेट नहीं है। सो दीज आर नॉट सेट्स। ठीक है, रिमेंबर, जनरली नेम ऑफ सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। अब सेट लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सेट कैसा डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से उसका नाम डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए कैपिटल, बी, सी, ये सब कैपिटल लेटर से हम वो सेट का नाम डिनोट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स। अब सेट के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ए, बी, सी। ठीक है, इस तरह से हम स्मॉल लेटर का यूज करके वो सेट के एलिमेंट्स डिनोट करते हैं। अब स्मॉल लेटर से सेट का नाम नहीं हम लिख सकते, ये भी बात ध्यान में रखिए। सेट का नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सेट के अंदर जो एलिमेंट हम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर ही होनी चाहिए। The elements of the set are written in curly bracket. अब सेट के एलिमेंट जो हम लिखते हैं वो सेट के एलिमेंट हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, यह भी बात ध्यान में रखो। कॉमा इज गिवन बिटवीन एवरी 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हर 2 एलिमेंट के बीच में हम कॉमा देते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, मान लो ये ए उस सेट का एक एलिमेंट है, तो ये सेट
ए का ये स्मॉल ए एलिमेंट है, हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? देन वी राइट एज ए बिलोंग्स टू ए। ये एलिमेंट है, ये सेट का नाम है, और ये है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या? ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा इसको हम पढ़ते भी है। एंड इफ ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन अगर ए ये उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम किस तरह से डिनोट करते हैं? तो वी राइट ए डज नॉट बिलोंग टू ए। ये सिंबल यूज करते हैं, ये बिलोंग्स टू, उस पे इस तरह से काट मारते हैं, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। नाउ बच्चों, सेट लिखने के कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। नंबर 1, लिस्टिंग मेथड, या हम उसको रोस्टर मेथड बोलते हैं। लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड ये सेट लिखने की पहली मेथड है। अब क्या हुआ, इसके कुछ रूल होंगे। देखो, वी राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इन कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे कि इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं और एलिमेंट उस सेट के इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ईच एलिमेंट इज रिटन वंस, दैट इज डू नॉट रिपीट द सेम एलिमेंट। के एक एलिमेंट उस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, दूसरी बार उसको हमको रिपीट नहीं करना है। राइट कॉमा आफ्टर राइटिंग ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट लिखने के बाद हमको कॉमा देना है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। तुमको मालूम है कि रेनबो के कलर होते हैं 7, और जो कि हम काउंट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये सेट होगा, ठीक है। अब इसको हमको लिस्ट मेथड से लिखना है, तो लिखिए वो कलर। समझो हमने उस सेट को नाम दिया ए, जो कि सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो है, उसका नाम है सेट का, समझो ए। तो वो मैंने कैपिटल लेटर से दिया, इज इक्वल टू लिखा, कर्ली ब्रैकेट लिखा, और वो कलर्स मैं लिखना शुरू करता हूं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। यही तो वो 7 कलर है जिनसे रेनबो बनता है। हर एक नाम के बाद मैंने कॉमा दिया। एंड में मैंने कॉमा नहीं दिया क्योंकि यहां एलिमेंट्स खत्म हो गए, और कर्ली ब्रैकेट मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी लिस्ट लिखा नामों की, ठीक है। दूसरी बात, ये सेट के अंदर और एक रूल होता है कि यहां पे ऑर्डर यानी क्रम को कोई वैल्यू नहीं होती। ये तो हम इन जनरल रेनबो के कलर लिखते, लेकिन रेड से ही लिखना चाहिए ऐसा तो रूल नहीं। ऑरेंज पहले लिख सकते हो, रेड बाद में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ रेनबो के वो 7 कलर लिखिए, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक, यानी हफ्ते के दिनों का सेट। हफ्ते में कितने दिन होते तुमको मालूम है? 7 दिन होते। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये सब मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखे। हर एक डे के बाद मैंने कॉमा दिया, और इस तरह से ये सेट हफ्ते के दिनों का बन गया। सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक, उसको मैंने नाम दिया ए। सेट का नाम कैपिटल लेटर से होना चाहिए, दिया। कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लिखा। हर एक के बाद कॉमा देना चाहिए, दिया। यहां पे भी संडे से ही शुरू कीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो राइटिंग सेट ऑर्डर को, वो क्रम को कोई महत्व नहीं होता। सिर्फ इतना है, वीक के ऑल डेज आप लिखिए। 7 डेज होते हैं, 7 के साथ लिखिए। एग्जाम्पल 3 देखिए। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स है,
1 से 10 के बीच के, बिटवीन मीन्स बीच के। अब मुझे बताइए, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये तो आप जानते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आप आगे जाओगे। ये हो गए इवन नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, ये भी हमने लिखा। अब मुझे बताओ 1 to 10 के बीच वाले नेचुरल नंबर्स हमको लिखना है, वो भी इवन। तो सेट को नाम दिया ए। 1 to 10 के बीच में पहला इवन नंबर आता है 2, फिर आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 8। मैंने यहां पे 10 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमको पूछा है 1 to 10, यानी 1 और 10 के बीच में। तो इसमें 1 तो नहीं आएगा, वो तो इवन है भी नहीं, लेकिन 10 आ सकता था। लेकिन हमको 1 to 10 के बीच में के पूछा, तो उसमें हम 10 नहीं लिख सकते। यानी 10 इवन नंबर होकर भी मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि बिटवीन ये कंडीशन हमको दी है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 ये इस सेट के एलिमेंट हो गए। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सैटरडे। अब देखिए, सेट को नाम दिया मैंने ए, ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखा। अब ये जो वर्ड है सैटरडे, इसके लेटर्स हमको लिखना है, उसका सेट बनाना है। तो एस, ए, टी, यू, आर, डी। ए मैंने यहां पे नहीं लिखा, क्यों? कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ए जब हमने यहां पे लिख दिया, तो आप वापिस अगर ए आता है तो वो ए हम यहां नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डू नॉट रिपीट द सेम एलिमेंट। तो ये ए इसका एलिमेंट होकर भी मैंने वो यहां पे नहीं लिखा, वाई। ठीक है, तो सैटरडे ये वर्ड के जो लेटर होते उनका ये सेट हमने यहां पे बनाया। अब सेकंड मेथड जो होती है वो होती है रूल मेथड, या उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब ये इनके नाम ऑप्शन के साथ ध्यान में रखना चाहिए। रूल मेथड को ही हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। जैसे कि लिस्ट मेथड को हम रोस्टर मेथड से भी पहचानते हैं। तो ये उनके ऑप्शनल नाम है, ये ध्यान में रखने के। रूल मेथड है, उसी को हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। अब ये किस तरह से लिखे जाते हैं? सो इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, बट वी राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल। जैसे कि कोई एक जनरल वेरिएबल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स लिया, ये एक्स से हम पूरा रूल डिनोट करते हैं। देन ड्रॉ वर्टिकल लाइन, ये रूल हुए। देखो, पहले हमको उस सेट का नाम लिखना है, उसके बाद इक्वल टू देके कर्ली ब्रैकेट लिखना है। कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद हमको कोई एक वेरिएबल लिखना है, जैसे कि हमने एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद हमको वर्टिकल लाइन देना है, या हम कॉलन, ये इस तरह से होता है ना, ये हम कॉलन वहां पे देते हैं। एंड राइट प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। अब एक्स जिसको तुमने डिनोट किया उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्स तो हमने बताया, लेकिन एक्स क्या है, ये प्रॉपर्टी हमको वहां पे लिखनी होती है और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ये हुई सेट बिल्डर मेथड, यानी रूल मेथड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक सेट ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। यहां पे नेचुरल नंबर्स बोला, 1 to 10 बोला, यानी 1 और 10 के बीच वाले नंबर लिखने। यहां पे इवन और ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो पहली बात। अब हमको लिखना कैसे है, वो ये लिस्ट नहीं बनाना है, ये सेट बिल्डर से लिखना है। तो देखिए, ए कैपिटल लेटर नाम दिया, इक्वल टू लिखा, कर्ली ब्रैकेट, उसमें एक्स यानी ये वेरिएबल मैंने लिखा, फिर वर्टिकल लाइन लिखा। अब
एक्स क्या है वो प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूं, जो मैंने यहां पे पढ़ा वही लिखूंगा। नेचुरल नंबर से, यानी एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे कैसा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन ये नेचुरल नंबर होते। दूसरी बात, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, फिर यहां पे तो उसने बोला कि बिटवीन 1 to 10, फिर वो भी यहां पे रूल में लिखना पड़ेगा, कॉमा देने का, 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 10। ये जो हम लिखते हैं इसका मतलब ये जो x है वो x, ये जो x मैंने डिनोट किया वो x 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसका मतलब बिटवीन 1 to 10। तो इस तरह से सेट बिल्डर मेथड से हम यही सेट को लिख सकते हैं। अब देखिए सेट को हम दोनों मेथड से किस तरह से लिखेंगे, एक ही सेट लेकिन दोनों मेथड से किस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल रूल मेथड, ये रूल मेथड में हम क्या करते हैं तुमको मालूम है। तो देखिए रूल मेथड से मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम पढ़ते सच दैट, यानी x क्या है। सो x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। समझा, ये रूल लिखा मैंने, x क्या है तो लेटर्स है, किस वर्ड के, स्टूडेंट्स। तो ये रूल हुआ, यहां कहीं भी लिस्ट नहीं आई, ये हो गया रूल मेथड। ठीक है, अब इसी को मैं लिस्ट मेथड से लिखूंगा। तो लिस्ट में हमको लिस्ट बनानी होती, लिस्ट का मतलब लिस्ट बनाओ। तो देखो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में S T U D E N। अब T और S यहां पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये रिपीट होंगे, T ऑलरेडी लिखा है मैंने ये यहां पे, तो फिर से रिपीट नहीं करूंगा। S यहां पे लिखा है मैंने, तो फिर से उसको भी रिपीट नहीं करना है। तो जो रिपीट होते हैं उनको रिपीट नहीं करना है, बाकी बचे सब लिख दिए, हर एक के बाद कॉमा भी दिया। ये हो गई लिस्ट मेथड, ये हो गई रूल मेथड, ये हो गई लिस्ट मेथड। सेम सेट हमने दो तरीके से लिखा। एग्जांपल नंबर 2 देखो, बी ये सेट है y का, सच दैट y इज नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसकी तरफ देखो, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका सॉल्यूशन सेट हमको लिखना है, ऐसा इसका मतलब। y इज ए नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का मतलब क्या, इसको सॉल्व करो, इसके जो नंबर्स आएंगे वो इस सेट में होंगे, ऐसा इसका मतलब। तो ये लिखा हमने रूल मेथड से। अब लिस्ट मेथड से हम क्या लिख सकते हो, देखो वी नो दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट लेंगे y, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3, लेकिन प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट होता है, करके मेरे को 9 का स्क्वायर रूट क्या लेना पड़ेगा, प्लस और माइनस 3। तो इसका मतलब y के मेरे को दो वैल्यूज मिलते हैं ये सेट में, एक मिलता है -3, दूसरा मिलता है +3। तो इसका मतलब ये जो सेट है इसके एलिमेंट अगर तुम लिस्ट मेथड से लिखना चाहोगे तो वो b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -3 + 3 ऐसा लिखोगे। एग्जाम्पल नंबर 3, सेट बिल्डर्स मेथड। ठीक है, उसमें क्या लिखा देखो, c इज इक्वल टू, ये सेट है z का, सच दैट z क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 30। तो ये रूल मैंने लिखा, z से मैं सेट के एलिमेंट डिनोट करूंगा और उसकी मैंने यहां पे प्रॉपर्टी लिखी। ये हुई सेट बिल्डर मेथड यानी रूल मेथड। अब यहां पे उसने दो बातें बताई, एक तो 5 के मल्टीपल यानी 5 के पट में होना चाहिए, दूसरी बात 30 से कम होने चाहिए। पहला नंबर आ गया 5, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा 10, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35,
फिर 40, इस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे। ये हो गए मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन सेकंड कंडीशन भी दी है, लेस देन 30। तो 5 के मल्टीपल नंबर तो ढूंढो, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 30 से कम। अब लेस देन 30 मतलब 30 से कम, तो इसका मतलब ये हुआ 30 भी उसमें नहीं लेना है हमको। तो शुरू करते हैं लिस्ट मेथड से लिखना। उसका नाम दिया C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 5, 10, 15, 20, 25। 5 से शुरू किया, 5 के मल्टीपल में मैं आगे गया, 30 के पहले आता है 25। ये हमारा लास्ट एलिमेंट हुआ ये रूल के हिसाब से। तो इस तरह से C इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 आर द एलिमेंट्स रिटन इन लिस्ट मेथड। अब लिस्ट मेथड में क्या दिया, A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये हुई लिस्ट। अब मेरे को ये बताओ, रूल मेथड के हिसाब से अगर हमको लिखना है यही, तो हम क्या लिखोगे? हमको यहां जो दिखाई दे रहा वही लिखेंगे। पहले तो इसको हम एक x से डिनोट करेंगे, फिर वर्टिकल लाइन लिखेंगे। अब ये x क्या है, तो इनके तरफ देख के डिसाइड करो ये क्या है। ये नेचुरल नंबर है। दूसरी बात, ये सब इवन नंबर है। तीसरी बात, ये नेचुरल नंबर किससे कम है? 14 है, इसका मतलब 15 से कम है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ए सेट का नाम दिया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x लिखा, फिर वर्टिकल लाइन। अब x क्या है वो लिखा, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। 15 से कम, 14 मतलब 15 से कम, और इवन नंबर है, तो वो मैंने यहां पे लिखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5। ये लिस्ट मेथड में दिया है। सेट का नाम है बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखा मैंने 4, 9, 16। जबकि ये लिस्ट मेथड में दिया और इसको रूल मेथड से लिखना है, तो हमको ये रूल ढूंढना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगी क्या है। तो हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी में इवन नंबर तो नहीं दिखाई दे रहे, ये इवन है तो ये ऑड है, तो इवन नंबर से इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, इसकी तरफ गौर से अगर मैं देखूं तो मेरे एक बात ध्यान में आती है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन स्क्वायर से होगा। ये सेट के एलिमेंट सब स्क्वायर एलिमेंट है। दूसरी बात, ये एलिमेंट जब स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आगे बढ़ते हैं, 16 के आगे 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद में 36 भी एक स्क्वायर संख्या है, 49 है, तो फिर ये 16 के पास रुका, इसका मतलब प्रॉपर्टी भी हमको वैसी लिखना पड़ेगी। तो हमको एक बात ध्यान में आई कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर 1 से 20 के बीच में के परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं वैसे लिखूंगा रूल मेथड से। बी ये सेट का नाम लिखा, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लिखा, x लिखा, वर्टिकल लाइन लिखी, और x क्या है, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20। 1 से 20 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या आएंगे वो ये है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। सेट का ये लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।